अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। महंगाई के इस दौर में ना सस्ती घरदारी एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की समझदारी का इम्तहान है। और असली सलीकामंदी का पता भी तभी चलता है क्योंकि सलीकामंदी हो तो फिर तंगदस्ती भी वकार देती है। आज मैं बताऊंगी सिंपल से आइडियाज़ और तरीके जिनके इस्तेमाल से ना आप पुरसकून तरीके से अपना मंथली, वीकली या डेली का बजट मैनेज कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ मेरी ये लॉन की मैक्सी जो आपको काफ़ी पसंद आई है, इसकी डिटेल भी शेयर करूँगी। तो यहाँ से आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ। अपनी रूटीन के साथ-साथ मैं बहुत सी गपशप भी करूँगी, बहुत ही यूज़फुल से आइडियाज़ अपनी बहनों के साथ शेयर करने वाली हूँ, सस्ती खरीदारी के हवाले से। तो यहाँ पर जी शाम का टाइम है और मैं जो ना अपनी ग्रॉसरी सेट कर रही हूँ, जो थोड़ी बहुत ना आई है मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे हस्बैंड का जो काम है ना वो डेली बेसिस का है। अल्हम्दुलिल्लाह से अपना काम है, शॉप है, मैकेनिक है वो बेसिकली ऑटोज़ के। तो उसी हिसाब से जो ना डेली बेसिस की जो कमाई होती है ना वही आती है, तो उसी से हमने अल्हम्दुलिल्लाह से सारा कुछ करना होता है। तो यहाँ पर जो है ना मेरे घर में वीकली या जैसे-जैसे सामान ख़त्म होता है ना तो फिर वैसे-वैसे आता रहता है। तो ये आटा आया हुआ था, तो इसको रखने के लिए ना ये बाल्टी को मैंने पहले धो लिया था। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर किया हुआ है कि जब भी बाल्टी में से आटा ख़त्म होता है तो मैं इसको रीफ़िल करने से पहले अच्छे से धोकर खुशक कर लेती हूँ। तो ये वाला आटा जो है ना अभी मैंने पलट दिया। इससे पहले ना इसके अंदर मैंने तेज़पत्ता रखा है। इससे ये होता है कि गर्मियों में ना सुंडियाँ वग़ैरह नहीं पड़ती हैं और जो होता है ना स्मेल नहीं आती है आटे में से बिल्कुल भी। और इसके साथ-साथ ये दरमियान में मैं रखूँगी ड्राई अदरक जिसे सौंठ भी बोलते हैं। तो ये मैं ना दबा देती हूँ इससे। इससे ना तो स्मेल आती है, ना ही सुंडियाँ पैदा होती हैं आटे में। बस यही छोटे-छोटे से यूज़फुल से तरीके होते हैं जो हमने अपनी घरदारी में लगाने होते हैं ताकि हमारा जो सामान है, ग्रोसरी है, वो अच्छे टाइम तक चल सके, अच्छे तरीके से हम उसे यूज़ कर सकें बिना ख़राब करे। तो आटा मैंने बाल्टी में भर दिया है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना ये बिजली के बिल को मेंटेन रखने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ जैसे कि अभी बीच का मौसम चल रहा है, ना ही सर्दी है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसमें ना मैं अपनी ये जो फ्रिज है ना इसका टेम्परेचर 4 से 5 के बीच में कर देती हूँ। अब जैसे कि सर्दी रही है ना तो तब तो 1 या 2 पे भी फ्रिज चलती रही है और बीच में 4-4 5-5 घंटे फ्रिज बंद भी होती है और शाम को 6 से रात के 11-12 बजे तक तो मैं फ्रिज बिल्कुल बंद रखती थी। अब ये है कि गर्मी है तो बिल्कुल फ्रिज बंद रखना वो भी पॉसिबल नहीं है, चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। तो फिर मैं ये करती हूँ कि शाम को ना 6-7 बजे फ्रिज बंद कर देती हूँ, फिर 1 डेढ़ घंटा बंद रहने दी, फिर ज़रा आधा घंटा, पौना घंटा चला दी, 1 घंटा और फिर ज़रा थोड़ा बंद कर दी ना। तो मैं इस तरीके से अभी कर रही हूँ, लेकिन जैसे-जैसे आगे गर्मी आएगी ना तब तो 7 पे चलेगी फ्रिज। ज़रा मजबूरी हो जाएगी 7 पे चलाना क्योंकि फिर चीज़ें ख़राब होने का होता है। तो जब तक आप बचत कर सकते हो, जैसे बिजली के बिल को थोड़ा मेंटेन रखने के लिए, कहने को ये सिर्फ़ 2, 4, 5, 10 रुपए होंगे कि हम इतना बचा रहे हैं, लेकिन इससे भी ना बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप करके देखेंगे ना तो आपको एक मेंटली सुकून भी मिलेगा और होगा फ़ायदा इंशाल्लाह। और जैसे कि जब मैं मोटर चलाती हूँ, टंकी भरने के लिए मोटर चलानी होती है ना, तो तब भी मैं यही करती हूँ। एक तो कि सुबह-सुबह मोटर चला ली, टंकियाँ भर ली, उसके बाद जो है ना मैं शाम को कम ही चलाती हूँ। कि जैसे कि शाम को जो बिजली का रेट होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है और जब भी मशीन लगानी होती है, मैंने सुबह-सुबह ही मशीन लगानी होती है। आपने ये भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि शाम को बहुत ही रेयर होता है, मतलब ये बोल लो कि ना के बराबर है कि मैं शाम को मशीन लगाती हूँ। मैं यही प्रेफ़र करती हूँ कि सुबह-सुबह मशीन लगा के जो कपड़े धोने का काम है ना वो ख़त्म कर दिया जाए और जब मोटर चलती है ना तो उस टाइम पे मैं फ्रिज को ना बंद कर देती हूँ। तो इस तरीके से होता है। तो साथ-साथ अपनी रूटीन भी मैं बता दूँ कि ये रात के खाने के लिए ना मैं बिरयानी बना रही हूँ यहाँ पर। तो कल ही हस्बैंड लेकर आए थे ये टमाटर और मतलब ये प्याज़ वग़ैरह ना सारा जो भी ख़त्म हुआ था, तो ये ले आए थे। तो इनको भी ना मुझे भी सँभाल के रखना है। फ़िलहाल जो है ना वहाँ से मैंने जितना भी बिरयानी के लिए मसाला लगेगा तो वो मैंने ले लिया है। तो उसमें से ना मिर्चें मैंने वो उठाई हैं जो ज़रा थोड़ी-सी मतलब मुझे लग रहा था कि जल्दी ख़राब हो जाएँगी। टमाटर भी मैंने वही लिए हैं जो थोड़े से नरम हुए थे। क्योंकि ज़रा गर्मी है तो फिर ये ज़रा थोड़े से तरीकों को ना देखना पड़ता है कि चीज़ें जो है ना जल्दी ख़राब ना हो, तो उनको ना टाइमली मैनेज कर लें। उनको भी मैं समेट के रखूँगी, वो किस तरीके से रखूँगी वो आगे चल के आप देखते जाना। बस ये है कि अभी मैंने जो है ना खाना बनाने के लिए जो सामान लेना था ना वो ले लिया है। तो मिर्चें भी वही उठाई हैं जो थोड़ी लाल-लाल हो गई हैं और मुझे पता है कि ये ख़राब हो जाएँगी तो वो मैंने उठा ली हैं अभी। इनको जो है ना मैं अभी इस्तेमाल कर लूँगी बिरयानी में। अब जो डेली बेसिस पे खाना-शाना बनता है, सब्ज़ी वग़ैरह आती है, अब गर्मी चल रही है तो गर्मियों में ना सब्ज़ियों की ऑप्शन बड़ी कम है और जो है सब्ज़ियाँ ना वो इतना कोई पसंद नहीं करता है। बच्चे तो ख़ास तौर पे ये टिंडे, करेले, भिंडी मुझे नहीं इतनी अच्छी लगती है। बैंगन वो भी बहुत ही कम खाए जाते हैं। तो मतलब इस तरीके की सब्ज़ियाँ जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पसंद होती हैं।
और आजकल सब्ज़ियाँ महंगी भी हैं थोड़ी, और चिकन ज़रा थोड़ा-सा ना सस्ता हुआ है। सस्ता मीन्स कि अभी भी महँगा ही है, 500 साढ़े 500 रेट चल रहा है हमारे यहाँ एरिये में। तो मतलब आपको पता है पिछले दिनों में 800, 900, 1000 तक भी बिका है ये ईद तक। तो अब ज़रा ना थोड़ा-सा मतलब आया हुआ है नीचे। अब सब्ज़ी जब एक फ़ैमिली के हिसाब से बनती है ना, हर घर में अपनी-अपनी फ़ैमिली के हिसाब से चीज़ बन रही होती है। तो अब जैसे कि आजकल सब्ज़ियाँ महँगी हैं, तो मुझे ये लगता है कि उस हिसाब से तो फिर ना मैं चिकन ही बना लूँ, तो वही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सब्ज़ी मँगवाओ तो उसमें भी 300-400 रुपया लगना है, फिर भी बच्चों ने ना आना-कानी करनी है, और कहीं न कहीं उनके लिए फिर से अंडा फ्राई करो और फिर से कुछ ना कुछ करते रहो या बाहर से मँगवा के देते रहो, तो मैं इस चीज़ के हक़ में बिल्कुल नहीं होती हूँ। कभी महीने, 2 महीने या 6 महीने बाद या हफ़्ता 10 दिन बाद होता है बच्चों के लिए, आउटिंग का नहीं, हाँ, बाहर से कुछ खाने-पीने का अगर उनका दिल कर रहा है। वो ज़रा थोड़ा-सा हम बजट के हिसाब से भी रखते हैं कि जिस हिसाब से बजट है, तो फिर उस हिसाब से बच्चों को ना कह दिया कि ठीक है, ले आएँगे। हमने ना बच्चों को ये आदत डाली हुई है मैंने कि थोड़ा इनकार करने की। मैंने अक्सर ख़वातीन में देखा है कि वो बच्चों में ना इनकारी की आदत रखती ही नहीं है, कि जो उन्होंने बच्चों ने फ़रमाइश कर दी ना, उनकी पूरी करनी ही करनी है। चाहे सहूलत है हमारे पास उतनी, नहीं है उनके पास उतनी सहूलत, लेकिन फिर भी वो जो है ना करती हैं कि नहीं भी बच्चा ये चीज़ माँग रहा था तो फिर मैंने ला के दी, अब मैं क्या करूँ? अक्सर बाज़ार जाएँ ना, तो बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं माँ के आगे कि नहीं भी मैंने ये चीज़ लेनी ही लेनी है, और अक्सर तो मैंने देखा लेट रहे होते हैं बाज़ार में कि हमने ये चीज़ लेनी है। फिर माँ को जो ना मजबूरन लेकर देनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने आदत उन्हें डाली हुई है ना इस तरीके की, ना कहने की आदत डाली नहीं है। सबसे पहले तो ना बच्चों को इतना समझदार बनाएँ, खुद ब खुद ही उन्हें इतना समझदार होना चाहिए। वो आपने परवरिश देनी है अपने बच्चों को कि उन्हें पता चले कि हाँ जी, भी हमारे माँ-बाप इतना हमारे लिए कर सकते हैं और इतनी ही हमने उनसे फ़रमाइश करनी है। और अगर वसाइल हैं भी, तब भी जो है ना थोड़ा इनकारी की आदत डालनी चाहिए बच्चों में। फटाफट से उठ के वो चीज़ को नहीं पूरा कर देना चाहिए कि हाँ, भी उन्होंने बोला है तो हमें ये ला ही दें। बच्चों में ना ज़रा थोड़ी-सी सब्र की आदत डालनी चाहिए, ताकि जो ना हर हाल में वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। जब बच्चों में सब्र होगा, तो वो मैनेज भी करना जानते होंगे। जब सब्र नहीं होगा, उन्हें पता होगा कि भई हर तरह से हमारी ज़िद पूरी हो जानी है, हमने रो-धो के मनवा लेना, तो वो जो काम है ना, ये बिल्कुल नहीं आपने करना। मुझे यकीन करें, इतनी इरिटेट करती हैं ना ये चीज़ें कि बच्चे ऐसे रो-धो के अपनी चीज़ें मनवाने में लगे हों, तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ये सिर्फ़ ना तरबियत करने पे होता है कि जैसे आपने बच्चे की तरबियत करनी है ना, वो वैसा ही होगा। अब मैंने माँओं को अक्सर कहते हुए देखा है कि नहीं भई ये ज़िद्दी निकल आया, ये है ही ऐसा, तो उसमें बच्चे का बिल्कुल भी कसूर नहीं होता। यकीन मानिए, आप सोच के देखेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा। तो यहाँ पर जी मैंने बिरयानी का मसाला भूनने के लिए रख दिए, एक साइड पे मैंने चावल बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं। और ये जो चावल आए थे ना, ये नए आए थे मेरे घर में, नए मतलब कि जैसे कि वीकली मैंने बताया कि राशन वग़ैरह आता है, तो चावल ख़त्म थे, तो 5-6 किलो ना चावल ले आते हैं अब ना, कि जो महीना भर चल जाते हैं चावल। तो वही लेकर आए थे स्लीम एक दुकान से, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, चावल जो है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले हैं। तो वही मैं उन्हें कह रही थी कि बाकी के चावल आप जो है ना चेंज करके लाओ, ये चावल सही नहीं निकले हैं। तो ख़ैर मैंने फिर बॉयल करके रख लिए हैं। अब बच्चों का दिल था बिरयानी खाने का। वही मैंने बताया ना कि ऑप्शन ही बड़े कम हैं गर्मियों के, क्या बंदा बनाए? तो फिर ये होता है कि वही चीज़ बनाओ जो सब खा लें। तो फिर चिकन जो है ना आजकल उसी हिसाब से मिल रहा है कि जैसे सब्ज़ी भी तो ला के बनानी है ना, सब्ज़ी भी महँगी पड़ती है, माशाल्लाह जिनकी फ़ैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, तो फिर चिकन सही रहता है। तो मैं तो आजकल ऐसे ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो ना टाइम सेविंग की भी टिप्स आपको साथ-साथ बताती रहती हूँ, कि जैसे कि अभी वहाँ पर मैंने मसाला भूनने के लिए रखा, जब तक वहाँ पर मसाला भुन रहा था ना, मैंने ये जो सब्ज़ मिर्चें इसकी डंडियाँ उतार ली, पुदीना साफ़ करके रख लिया, और धनिया जो मुझे बिरयानी के लिए डालना था वो मैंने प्लेट में ढक के रख लिया, बाकी का जो है ना मैं ऐसे डब्बों में डाल के, तो टिश्यू पेपर से अच्छे से कवर वगैरह करके, नीचे भी मैंने पहले टिश्यू पेपर रखे हैं, ऊपर भी, और अब जो है ना इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। तो चीज़ जो ना बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। अल्लाह ताला को ना शुक्रगुज़ारी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो आपके पास है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें, यकीन करें अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नवाज़ेगा। तो ये देखिए, चीज़ों को मैंने बड़े एहतियात से तरीके से जो है ना फ्रिज में रख दी है। अब जो है ना ये 1 हफ़्ता तो लाज़मी जो है ना, हफ़्ता 10 दिन मिर्चें चल जाएँगी सब्ज़, और धनिया चाहे 1-2 दिन ही चले, लेकिन ये है कि वो सही तरीके से पड़ा हुआ है और ख़राब नहीं होगा, अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। इससे जो है ना टाइम सेव भी होगा, जब भी खाना बनाना हो फ्रिज से निकालो सामान और थोड़ा-सा यूज़ करो, जितना करना है, और बाकी फिर वैसे का वैसे रख दो।
तो आसानी भी हो जाएगी काम करने में और रिज़्क जो है ना ज़ाया नहीं होगा। और एक और बात जो है ना ये बड़ी ही ज़रूरी है कि किचन में आपने कोई भी काम करना है ना, कुछ भी आप काम कर रही हैं, खाना बनाने का, बर्तन धोने का, तो आपने ना हर बात पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाज़मी पढ़ना है। बिस्मिल्लाह से करके आपने जब शुरुआत करनी है ना काम की, स्पेशली ऐसे किचन के जो काम होते हैं, चाहे आप ग्रोसरी भर रहे हो, खाना बना रहे हो, बर्तन धो रहे हो इवन के, तब भी आपने ना बिस्मिल्लाह लाज़मी पढ़नी है। तो आप तब भी देखोगे कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क में ज़रूर बरकत देंगे। जब आप बिस्मिल्लाह से शुरुआत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला देखते हैं कि भई मेरा बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, बिस्मिल्लाह कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, तो अल्लाह ताला ना आपकी झोलियाँ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर भरेंगे। और कभी भी ये सोच बिल्कुल ना रखो कि फ़लाने के पास ये है, मेरे पास तो ये नहीं है, तो मैं कमतर हूँ, तो बिल्कुल नहीं है। आप कभी सोच के देखें कि जो आपसे नीचे वाले हैं, उनके पास वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है। तो बस यही सोच के ना अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और उनके लिए दुआ गो रहा करें। कभी भी अपने से ऊँचे को देखकर अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का जो है ना वो ढंग ना बनाना। अपने से नीचे वालों को देख के अपनी ज़िंदगी को गुज़ारेंगे तो इंशाल्लाह आप पुरसुकून भी रहेंगे, अच्छे तरीके से अपने घर गृहस्थी को मैनेज कर सकेंगे। और ये जो सलीकामंदी है ना, सिर्फ़ ये नहीं होती है कि आपने घर साफ़ कर लिया, आपका घर साफ़ है, किसी हद तक ये बातें ठीक भी हैं कि घर साफ़ है, आप खुद साफ़ है, आपके बच्चे एकदम जो है ना टिप-टॉप रहते हैं। सलीकामंदी ये भी है कि आपने अपनी घर गृहस्थी को सस्ती घरदारी कैसे करनी है, अपने बजट को कैसे मैनेज करते हुए चलना है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी समझदारी का सबूत देती हैं बेसिकली। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा छोटा-सा किचन है। जब मेरा ये घर बना, किचन बना ना, तो अक्सर ने सबने कहा, जैसे कि रिलेटिव वगैरह या आस-पास के ना देख के, कि किचन बहुत छोटा है, घर बहुत छोटा है। लेकिन मैंने उन्हें यही बोला कि अल्लाह का शुक्र है मेरी फ़ैमिली के लिए बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसी किचन में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं करती भी हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने बिरयानी दम पे लगाई और साथ ही जितने भी बर्तन निकले थे वो मैंने हाथों हाथ धो लिए हैं। आपको जो है ना कम चीज़ तब लगती है जब आप तरीके से नहीं करके रखेंगे। तो बर्तन जब मैंने हाथों हाथ धो लिए, यही चीज़ मुझे जो है ना मतलब यही स्पेस मुझे अच्छी खासी लगने लगी। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। थोड़ा-सा खाना भी बन रहा है, तब भी मैंने हाथों हाथ बर्तन धो लेने होते हैं और अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरी यही आदत है कि जैसे ही खाना बन रहा है, मैंने साथ ही साथ जो है ना बर्तन समेट देने हैं, धो देने हैं। और जो खाना खा के बर्तन निकलते हैं, वो भी मैंने हाथों हाथ धो के रखने होते हैं। तो ख़ैर जी, यहाँ पर बातों-बातों में मैंने रायता भी तैयार कर लिया। ये कचूमा रायता मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। तो बिरयानी में बस दम आने वाला है, तो मैंने यहाँ पर प्लेट्स निकाल ली हैं। इनको मैंने धोकर एक दफ़ा ज़रा ना खुशिया कपड़ा मार लेती हूँ ताकि अच्छे से ज़रा साफ़ हो जाएँ। तो सबके लिए जो है ना फिर मैं बिरयानी की प्लेट्स तैयार करूँगी। और बिरयानी में ना मैंने चिकन के साथ-साथ आलू भी ऐड किए हैं। एक तो ना आलू हमें अच्छे लगते हैं खाने में और दूसरा ये है कि अगर बोटी ना भी होगी ना तो फिर आलू के साथ भी चावल खाए जाएँगे। और चावल भी मैंने थोड़े ज़्यादा ही क्वांटिटी में लिए हैं बिरयानी, मतलब अगर कोई देखेगा तो वो कहेगा भई चावल ज़्यादा और चिकन कम। तो इसे कंजूसी आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये थोड़ी समझदारी मैं कहूँगी इसे, कि अगर बोटी ख़त्म भी हो जाएगी तो चावल जो है ना आलू के साथ खाए जाएँगे, वरना ऐसे सादे भी चावल मसाले वाले अच्छे लगते हैं बिरयानी के। बाकी ये चावलों ने आज ज़रा थोड़ा धोखा दिया है, चावल ज़रा चिपके-चिपके हो गए थे। मेरे घर में ना मेरे सजील को ऐसे चिपके हुए चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हमें किसी को भी नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन सजील ज़रा ना वो फिर थोड़ा ज़्यादा करता है कि मम्मा चावल चिपक क्यों गए हैं। ये ना नए लेकर आए थे चावल ना स्लिम, तो ये इस तरीके के निकले। हालाँकि मैंने ना फिर बड़े ध्यान से पकाए हैं। जब मैंने चावल बॉयल करने के लिए डाले ना, मुझे तभी पता चल गया था। तभी मैंने फिर उसी हिसाब से बॉयल कर लिए थे। तो मैं सलीम को कह रही थी कि अब बाकी के चावल ना आप वापस करके आओ, चेंज करके लेकर आओ। तो ख़ैर बिरयानी बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। खाना हमने रात का खाया और साथ ही साथ मैंने बर्तन जितने भी खाने वाले निकले थे, वो धोकर रख लिए हैं। शेल्फ़ पे आपको सामने नज़र आ रहे हैं सारे बर्तन। और यहाँ पर मैंने फिर टमाटर भी लगे हाथ काट लिए थे। ये कल ही लेकर आए थे स्लिम टमाटर। अभी इस टाइम पे थोड़े सस्ते भी हैं और ये होता है कि ज़्यादा ले आते हैं, तो एक तो ना चीज़ अगर इकट्ठी थोड़ी-सी आई हो ना तो उसमें ज़रा बरकत भी होती है। अब वो थोड़े-थोड़े करके ना मँगवाने वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं स्लिम को ना, तो वो फिर ऐसे ही लाते हैं चीज़, तो फिर मैं उन्हें अच्छे तरीके से ज़रा रखती हूँ ताकि वो ज़्यादा टाइम तक चल भी सके। एक तो इससे जो ना टाइम भी बचेगा, खाना बनाते हुए ना जल्दी से फ्रीज़र में से निकाल ले और थोड़े से जितने इस्तेमाल करने हैं वो किए। मैं ना पेस्ट बना के नहीं रखती हूँ क्योंकि मैंने चावलों में भी यूज़ करने होते हैं, तो इसलिए फिर मैं ऐसे छोटे-छोटे क्यूब्स में काट के तो ज़िप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़र में रख देती हूँ।
तो ये रात का ही टाइम था जब मैं ये सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। बच्चे लेट गए हैं सोने के लिए, मैं भी किचन के कामों से फ्री हो गई हूँ। इधर हॉल में आके देखा कुछ भी इधर-उधर सामान पड़ा है तो वो ज़रा अपनी-अपनी जगह पे रखना होता है। और सोने से पहले मैं ब्रश लाज़मी करती हूँ, मुँह हाथ धो के आई हूँ अभी, और ये वाले हॉल के दरवाज़े को मैं कुंडी लगा दूँगी। पर्दा ज़रा साइड पे कर देती हूँ ताकि हवा ताज़ी आए, और यहाँ की लाइट वाइट बंद करके बस अब सोने के लिए जाऊँगी। ये बेसिकली मैंने अपनी ना रात की रूटीन आपके साथ शेयर की है। अच्छा, आज मैंने ना याद से ये मैक्सी की डिटेल आपके साथ शेयर करनी, इसलिए मैंने ये क्लिप को इसमें ऐड कर ही लिया है। मेरी एक सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बोल रही थी, मुझे तो सॉरी यार मैं भूल जा रही थी। तो ख़ैर, अच्छा जी, ये मैक्सी लॉन की अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही सिलाई की है, आप सबको बड़ी पसंद आई है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, इसकी जो डिटेल है ना मैं आपको बहुत ही क्लोज़ करके ये दिखा रही हूँ। अब अगर आप कटिंग स्टिचिंग करती हैं ना, इकरा अरसलान, हाँ, इकरा अरसलान ने ही कमेंट किया हुआ है। अगर मैं गलत हूँ ना तो फिर देख लीजिएगा। लेकिन एक जो है ना मेरी प्यारी सी बहन वो बहुत ज़्यादा बोल रही है, तो उन्हीं की फ़रमाइश पे मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मैक्सी है ना ये 3 लेयर मैक्सी है लॉन की। आप ना यूट्यूब पे सर्च में जाके जब लिखेंगे ना कि मैक्सी 3 लेयर्स, तो आपको ना बहुत सी ऑप्शंस आ जाएँगी। मतलब कि इस मैक्सी की ना कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज़ आ जाएँगी। ये 3 लेयर्स वाली मैक्सी है। ये मैंने ना अपनी पहली दफ़ा सी है। जब मैंने सिलाई करनी थी ना तब मुझे लग रहा था कि पता नहीं सही बनेगी, नहीं बनेगी। इससे पहले ना मैंने हानिया की सिलाई की थी, काफ़ी सालों पहले जब हानिया छोटी थी ना, तो उसके बाद मैंने अब जाके अपनी सिलाई की है। अब मैं इसके बाद ना हानिया की सिलाई करने वाली हूँ। मैं ना इसलिए भी रुकी हुई थी कि जब मैं हानिया की सिलाई करूँगी ना तब डिटेल में वीडियो बना के ना आपके साथ शेयर करूँगी। तो लेकिन आप कह रही थी कि मैंने सिलाई करनी, इसलिए मैंने कहा मैं अपनी जो ना अच्छे से क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। नीचे से ना इसकी 3 लेयर्स हैं, जो मैंने ना चुनट डाल के, जो हाथ वाले चुनट होते हैं ना, तो वो डाल के आपस में जोड़ी हुई हैं। फिर ऊपर पेटी के साथ जो है ना वो जो लेयर लगाई है ना, उसके साथ मैंने हाथ वाली चुनट डाली हुई है उसके ऊपर। आई होप कि आपको ना ये देख के अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप कटिंग स्टिचिंग जानती होंगी ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वरना अगर आपने किसी से सिलवानी है ना, तब भी आप जाके उन्हें बोलेंगी ना, तो आपको वो जो ना ऐसी सिलाई करके दे देंगी। अब तो यूट्यूब पे सारा कुछ भरा पड़ा हुआ है, कुछ भी जो है ना मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। मैंने भी वहीं से देख के सिलाई की है। तो अगर आप कटिंग स्टिचिंग जानते होंगे ना तो आप ईज़िली इसको सिलाई कर लेंगे। आई होप कि आपको ऐसे भी अच्छे से समझ में आ रहा हो, इसलिए मैं ज़रा डिटेल में करके आपको दिखा रही हूँ। बाकी आज की वीडियो ज़रा थोड़ा-सा लेट हो गया जाने में, मैं वॉइस ओवर काफ़ी लेट करने बैठी हूँ। 2-3 दिन से ना आपकी बाजी ज़रा इसी टाइम पे बिज़ी हो रही हैं। मतलब पूरा दिन ना बिज़ी रह रही हैं 2-3 दिन से। ख़ैर जी, इक़रा अरसलान मैंने आपके लिए ना बहुत ही डिटेल में दिखाया है। मुझे पता है बाकी सारी मेरी बहनें ना बोर हो जाएँगी इसी क्लिप को देख-देख के, लेकिन मैंने ना इक़रा अरसलान के लिए ना डिटेल में दिखाया ताकि वो अच्छे से समझ जाएँ। तो बस इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने जो टिप्स आपको बताई हैं, मुझे पता है मेरी बहनें बहुत समझदार हैं, अक्लमंद हैं। बस ये होता है कि जाने-अनजाने ना हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, भूल जाते हैं, तो किसी के बताने से हमें समझ आ जाती है। तो बस यही बात होती है। और प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में ना अपनी राय का इज़हार दिया करें। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। जब आप दिल की बातें मेरे साथ शेयर कर रही होती हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनली जी, आपको अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे लाज़मी याद रखा करें। मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।